चुनावी लड़ाई अब आतंक पर आई। जी हां, देश में सियासी खबरों से सरोकार रखने वाले हर शख्स की नजर इस साल पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई है। विधानसभा चुनाव की आहट है, लेकिन उसके पहले बंगाल में राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। उस पर से राज्यपाल धनखड़ के एक विस्फोटक बयान ने नया भूचाल पैदा कर दिया है। राज्यपाल ने ममता राज में अलकायदा के पनपने की बात कह दी है। तो क्या अब बंगाल की चुनावी लड़ाई आतंक पर आ गई है? इसी पर करने वाले हैं हम चर्चा, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। अलकायदा ने पांव पसार लिए। हर जुल्म ज्यादा देर तक नहीं चलता है, चाहे किसी सरकार का हो। बंगाल में इसी साल चुनाव है, तभी तो जमकर बवाल है। कहीं बीजेपी के दिग्गजों का रोड शो, तो कहीं रैली के मंच से मुख्यमंत्री ममता का विरोधियों पर सियासी बाण वर्षा। और तो और अब तो खुद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी इस महाजंग में कूद पड़े। यहाँ तक कह दिया कि ममता राज में तो अलकायदा पैर पसार रहा है। बंगाल में चंद महीनों बाद विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले सत्ताधारी और सत्ता की तलाश वाले दलों में न सिर्फ जुबानी जंग हो रही है, बल्कि खूनी झड़प में कार्यकर्ताओं की जान भी जा रही है। इसी खून खराबे पर बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने तो दिल्ली आकर देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात और राज्य के मौजूदा हालात पर पूरी रिपोर्ट दी। सिक्योरिटी एनवायरनमेंट कितना खतरे में है, ये सार्वजनिक है। अलकायदा ने पांव पसार लिए। इलीगल बॉम्ब मेकिंग इज रैम्पेंट। बॉम्ब्स की वजह से कितने लोग आहत हुए हैं। नियाटी का बॉम्ब ब्लास्ट कितना खतरनाक रहा है। टीएमसी ने राज्यपाल धनखड़ के सनसनीखेज बयान को संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन माना है। टीएमसी का साथ देने के लिए गैर एनडीए दलों ने भी मोर्चा खोल दिया है। इससे पहले आपने किस गवर्नर को इस प्रकार बात करते देखा था? मुझे तो स्मरण नहीं है। एक आध गवर्नर जो हुआ भी करते थे, इससे बहुत कम बोल करके भी उनकी बड़ी निंदा हुई थी। ये तो लाइव टेलीविजन डिबेट में बैठते हैं। समझ में नहीं आता है कि कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या कस्टोडियन ऑफ अ पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। मुझे तो भाजपा नेतृत्व अगर मेरी सुने तो बंगाल के किसी विधानसभा सीट से इनको टिकट दे दिया जाए। बंगाल में अब की बार बीजेपी ने जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। लड़ाई सत्ता और साख दोनों की है। तकरीबन हर महीने बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री बंगाल का दौरा कर रहे हैं। भले ही दिल्ली की सरहद पर किसान आंदोलन की आंच है, लेकिन बंगाल में किसान हित की बात हो रही है। नड्डा ने कल बर्धमान में ऐलान कर दिया कि दीदी के जाने का वक्त आ गया, क्योंकि सिंहासन खाली करो कि बीजेपी आ रही है। जिस आतंक की बात राज्यपाल धनखड़ ने दिल्ली में कही, उसी को आगे बढ़ाते हुए नड्डा ने कहा कि ममता राज में अकेले बीजेपी के 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, जिसमें 100 से ज्यादा का तर्पण खुद उन्होंने किया है। कटमनी, टोलाबाजी, तुष्टीकरण, ये सब चीजें यहां विद्यमान है। यहां कुल मिलाकर के प्रशासन का राजनीतिकरण हो गया है। एडमिनिस्ट्रेशन का पॉलिटिसाइजेशन हो गया है। और दूसरा, राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। पिछले एक साल में बीजेपी और टीएमसी में खूनी झड़प में दर्जनों कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। हालांकि दोनों दलों ने ठीक राह एक दूसरे पर फोड़ा है। चुनाव में मुद्दा मुसलमान वोट का भी है, जिनकी बंगाल के करीब 100 विधानसभा सीटों पर दखल है। शायद यही वजह है कि ओवैसी भी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। बर्धमान से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो।